हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनी सिंह एजुकेशन पॉइंट। आज आप जानिएगा अकाउंट के कैश फ्लो के ऐसे पॉइंट को जो एग्ज़ाम में पर ईयर पूछता है। तो इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसको कैसे डील करना है, उस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही शानदार मैंने अपने मेथड से एक चार्ट को बोर्ड पर लिख के रख लिया है। वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आशा करता हूँ कि इसको देखने के बाद डायरेक्ट मेथड से जितने भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन रहेंगे वह आपको फंसेंगे नहीं। तो हम लोग पहले थ्योरी को यानी फॉर्मेट को समझते हैं। फॉर्मेट समझ में आ जाती है तो बखूबी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो चलते हैं पॉइंट को समझने के लिए। डायरेक्ट मेथड है। सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या जाता है इसको देखना है हम लोगों को। तो फर्स्ट ए पोजीशन देते हैं। 1 2 3 4 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हेडिंग ए दिया है। और ए में क्या निकालना है तो ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट, यानी ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट, कैसे कैश आपको प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन है कैश सेल्स हो। कैश सेल्स का मतलब नगद मैंने माल बेचा, तो नगद मैंने माल बेचा तो वह राशि हमारे कंपनी में आ रही है, तो वहां से हम दिखाएंगे कैश सेल्स। उसमें ऐड कर देंगे यदि दिया हुआ हो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर या डेटर। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर या डेटर, यानी किसी भी डेटर से जिसको हमने उधार माल बेचा है उससे किसी प्रकार की यदि राशि प्राप्त होती है तो उसको भी हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देते हैं। अगर इसमें जो भी ऑप्शन मैं बताऊंगा अगर दिया हो तो लगाएंगे, नहीं दिया हो तो उसका यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड अगर हो तो उसको ऐड कर लेंगे। रॉयल्टीज रिसीव्ड हो उसको भी ऐड कर लेंगे। जब ये सभी राशियां ऐड कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है ग्रॉस कैश रिसिप्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टोटल नंबर वाइज अपॉन 1 बाई 1 करके लिख के उसको बाद इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जब ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या अमाउंट आता है ग्रॉस कैश रिसिप्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद हम क्या करते हैं सेकेंड हेडिंग बनाते हैं। 2 लिख सकते हैं यहाँ पे या बी भी लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे बी लिखा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑपरेटिंग कैश पेमेंट, यानी कि संचालन में कितना आपने खर्च किया है उसको हम लिखेंगे। तो वह खर्च क्या क्या रहेगा मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे कैश परचेज, हमने नगद कोई सामान खरीदा तो जब सामान खरीदेंगे तो पैसा तो जरूर देंगे, तो कैश पेड होगा। जब कैश पेड होगा तो हमारे पास से जाएगा, कंपनी से जाएगा, तो यहाँ पे इसको दिखाएंगे। जितना का भी परचेज कीजिए आप यहाँ पे दिखाएंगे। फिर उसमें ऐड कर देंगे यानी प्लस कर देंगे कैश पेड टू क्रेडिटर। यदि कोई क्रेडिटर है जिसको हमने भुगतान किया, यानी मैंने कहीं से गुड्स परचेज किया है, सामान खरीद किया है उधार, यानी क्रेडिट्स पर। उधार जब हमने खरीदा है तो उसका हमको क्या करना है पेमेंट करना है ना। तो यदि हमको पेमेंट करना है तो यहाँ पे उसको भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद कैश पेड टू एम्प्लॉय, यदि कोई एम्प्लॉय है उसका कैश पेमेंट कर रहे हैं उसको भी ऐड कर देंगे। कैश पेड टू एक्सपेंसेस आई लाइक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इन सभी एक्सपेंसेस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ऐड करेंगे यहाँ पे तो टोटल एक्सपेंसेस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा ए का टोटल ग्रॉस कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का टोटल अमाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे। और उसमें से इस राशि को जो यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे पेड कर रहे हैं, वह राशि इसमें से टोटल राशि में से इसको लेस करेंगे। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ए माइनस बी लिखा हुआ है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हेडिंग के तहत यह अमाउंट आएगा, उसको दिखा देंगे। उसके बाद यदि कोई इनकम टैक्स हो, यदि कोई इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं यानी पेड करते हैं, इनकम टैक्स हम देते हैं तो इनकम टैक्स को भी इसमें से लेस कर देते हैं और राशि घट जाती है। उसके बाद यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, यदि किसी प्रकार का एक्स्ट्रा हमारे पास इनकम आ रहा है, किसी भी प्रकार का इनकम आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे इसमें
ऐड कर देंगे तो जिसको घटाते हैं उसको कोस्ट में कर दिया जाता है, और जिसको ऐड करना होता है डायरेक्टली लिखते हैं। तो अमाउंट को इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। जो अमाउंट आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या नेट कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कब फ्लो लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लो भी लिखा हुआ है और यहाँ पे यूज भी लिखा हुआ है। तो या तो आप फ्लो का प्रयोग करेंगे या यूज का प्रयोग करेंगे, दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना है। तो कब फ्लो का यूज करेंगे, कब यूज का प्रयोग करेंगे, इसको हम अभी बता रहे हैं आपको। देखिए, जब यहाँ पे अमाउंट प्लस में आता है तो यहाँ पे लिखते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन वही राशि यदि यहाँ पे माइनस में आता है तो नेट कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड से जान गए कि कैसे हम निकाल सकते हैं, और वास्तव में निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं। 1 मिनट वेट, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या SBPD पब्लिकेशन में जो राइटर है SK सिंह, उन्हीं के क्वेश्चन नंबर जो 2 है वह क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इसी फॉर्मेट पर दिया हुआ है। तो मैं इसी फॉर्मेट पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अशोका लिमिटेड फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन बाय द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से अशोक लिमिटेड का ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार करें। तो कैसे तैयार करेंगे उसको हम बताते हैं। इसमें क्या क्या दिया है, कैश सेल्स दिया है 6 लाख रुपीज, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया है 24,000, कैश परचेज 3 लाख, कैश पेड टू क्रेडिटर 16,000, सैलरी पेड 28,000, commission paid 20,000, rent paid 10,000, office expenses paid 4,000, insurance claim for loss of stock 50,000, income tax paid 50,000, tax refund received 12,000, रॉयल्टी रिसिप्ट 30,000। इससे हमको क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है SK सिंह के बुक से, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किसका, अशोका लिमिटेड। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पार्टिकुलर के लिए प्रेस होता है, फिर यहाँ पे अमाउंट का, इसमें डबल अमाउंट का कॉलम होता है, कोई DR और कोई CR नहीं होता, यानी क्रेडिट डेबिट नहीं होता, डायरेक्टली मैंने लिख दिया यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हेडिंग बनाते हैं, ए लिखते हैं, देते हैं ना, और इस हेडिंग में क्या लिखते हैं, ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट। हेडिंग क्या हो गया, ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट। ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट कैसे बनेगा इसको देखते हैं हम लोग। क्या क्या हम लोग रिसीव करेंगे, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट में ही दिया है कैश सेल्स, कितना दिया है 6 लाख रुपीज। ओके, उसके बाद दिया कैश रिसीव फ्रॉम डेटर,
कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये कितना हो जाएगा, तो ये दिया हुआ आपको 24,000। ओके, फिर क्वेश्चन दिया रॉयल्टी रिसिप्ट, कितना दिया है 30,000। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 6,54,000, 6,54,000। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इसमें देखिए अब लिखेंगे हेडिंग बी में। बी में हेडिंग क्या है, ऑपरेटिंग कैश पेमेंट लिखते हैं। क्या लिख दिए, ऑपरेटिंग कैश पेमेंट। ऑपरेटिंग कैश पेमेंट में इसमें क्या जाएगा, देखिए क्या क्या हमने किया है। तो सबसे पहले आप लिखते हैं कैश परचेज, कितना अमाउंट है इसमें, 3 लाख रुपीज है। ओके, फिर क्या दिया हुआ है इसमें, कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेड टू क्रेडिटर्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 16,000। उसके बाद दिया है सैलरी पेड, अमाउंट है 28,000। उसके बाद ये कमीशन पेड, कमीशन पेड हमको दिया हुआ है 20,000। रेंट पेड, रेंट पेड है 10,000। ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड है 4,000। टोटल को हम ऐड कर लेते हैं 3,78,000। इसको क्या करना है, लेस करेंगे तो क्या आएगा, कैश रिसीव फ्रॉम, क्या होगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख सकते हैं। चलिए लेस करते हैं, इसमें से इसको लेस करेंगे 4, 8 लेस होगा, 14 में से 8 गया 814, 14 में से 7 गया 7, और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना, क्या निकलेगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक चीज और लिख सकते हैं, क्या होगा, लिख सकते हैं हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अमाउंट ऐसे हो गया, कितना 2,76,000। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कोई ऐसा है क्या इनकम टैक्स वगैरह, तो लेस करेंगे। क्या लिखेंगे, इनकम टैक्स, कितना पेमेंट कर, देखिए हमने पेमेंट कितना किया था, 50,000 रुपये का इनकम टैक्स हमने दिया था। उसमें से हमको कुछ छूट मिल गया, और जब छूट मिला ना तो रिसीव भी हो गया। कितना रिसीव हुआ, तो टैक्स रिफंड हुआ है 12,000 का, माने हमने पेमेंट किया 50,000 और वापस हमारे पास आ गया कितना 12,000 का। लेस देन कितना हो जाएगा जी 38,000। चलिए इसको हम लोग लेस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2,38,000। ये हमारा इनकम टैक्स पेड हो गया। अब
क्या है यह देखना है। अब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है कि नहीं है इसको देखना है। तो इंश्योरेंस क्लेम ऑन लॉस ऑफ स्टॉक दिया हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। इंश्योरेंस क्लेम ऑन लॉस ऑफ स्टॉक्स कितना दिया है 50,000 रुपीज दिया ना। तो यह क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को इसमें हमको जोड़ देना है। क्या करेंगे जोड़ देंगे इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम लॉस ऑन स्टॉक ऐड इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑन स्टॉक लॉस ऑफ लिखा कितना हो गया। अब बताइए यहाँ पे हम ऐड कर लें 2,88,000 ये अमाउंट है क्या आपको बताना है कि यह अमाउंट क्या है उसको हम लोग क्या बोलेंगे आपको बताना है ये अमाउंट क्या है। तो इसको हम क्या लिखेंगे प्लस में है तो फ्लो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले लिखेंगे इसके इस लाइन्स के पहले लिख देना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। लेकिन यही माइनस में होता तो हम इसको क्या लिखें कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जहां तक हमको अनुमान है कि आपको क्वेश्चन एकदम 100% समझ में आ गया होगा। यदि आपको 100% समझ में आ गया है अगर ऐसा लग रहा है कि आपको बेटर फील हो रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए